इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पूर्व संध्या में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। हमसे किसी ने पूछा कि भरत जी, पंचकल्याणक में क्या होता है? तो उसके बाजू में एक दूसरा बच्चा बैठा था। बोले, पंचकल्याणक में भगवान बना जाता है। ये शब्द मेरे अंदर बैठ गया है और मेरे मन में आया कि पंचकल्याणक में मूर्ति को भगवान तो हम बना देते हैं, पर पंचकल्याणक का संबंध है केवल मूर्ति को भगवान बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ये पंचकल्याणक भगवान बनने की प्रक्रिया का नाम है और हमें खुद को भगवान बनाना है। खुद को भगवान बनाने का एक सशक्त माध्यम ये पंचकल्याणक है। पंचकल्याणक के क्रम में आप देखेंगे कि भगवान, हम मूर्ति को विधि विधान के साथ अनेक प्रकार के मांत्रिक अनुष्ठानों पूर्वक, जो आज मूर्ति है कल भगवान बन जाए। हम उस भगवान की पूजा भी करते हैं, पर भगवान कहते हैं कि तुम पूजा केवल पूजक बने रहने के लिए मत करो। तुम्हारी पूजा का उद्देश्य केवल पूजक बन करके रहना नहीं, तुम्हारी पूजा का ध्येय अपनी पूज्यता को उद्घाटित करना होना चाहिए। तुम भगवान बन सकते हो ये बात तो दूर की है, तुम सच में भगवान हो उसे पहचानो और उसे उद्घाटित करो। अगर कोई आपको भगवान कह दे तो कैसा लगेगा? बोलो, हाँ? और आप लोग कहते अरे भगवान कहते हो, लेकिन जब किसी को आप भगवान कह के संबोधित करते हो
तो क्या भाव होता है? वहां कई बार उपहास दिखता है, उत्प्रेक्षा दिखती है, लेकिन जीवन का एक बड़ा यथार्थ है कि हर प्राणी अपने आप में भगवान है। ये बात तय मान करके चलना। इस संसार में कोई भी अनादि सिद्ध परमात्मा नहीं है। हर प्राणी परमात्मा बन सकता है, बशर्ते वो अपने भीतर की शक्ति को समझे और उसे अभिव्यक्ति देने का प्रयत्न करे। क्या है भगवान? मैं खोज रहा था भगवान को, भगवान ढूंढ रहे थे मुझे। मैं खोज रहा था भगवान को, भगवान ढूंढ रहे थे मुझे। अचानक वे मिल गए, अचानक वे मिल गए। न मैं झुका न वे झुके, न वे मुझसे बड़े थे न मैं उनसे लघु था। मैं खोज रहा था भगवान को, भगवान ढूंढ रहे थे मुझे। अचानक वे हम दोनों मिल गए। न वे झुके न मैं झुका, न वे मुझसे बड़े थे न मैं उनसे लघु था। एक आवरण हमें विभक्त किए था, वो हटा और मैं भगवान हो गया। ये एक आवरण है, हमें कुछ नहीं करना है। उस आवरण का निवारण करना है। हमारी पूरी साधना आराधना का मकसद ही केवल एक है, वो है उस आवरण को हटाना। हम क्या कर रहे हैं? एक भक्त भगवान के मंदिर में गया, भगवान से कहा प्रभु मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। भगवान ने कहा शांति बाद में मिलेगी, पहले मोबाइल तो साइलेंट कर ले। मोबाइल साइलेंट कर ले, थोड़ी शांति अपने आप हो जाएगी, है ना? और सच है, बाहर की मोबाइल को साइलेंट करने से बाहर की शांति होगी, और अंदर जब साइलेंस आ जाएगा अंदर शांति हो जाएगी। 4 शब्दों के माध्यम से आज की 4 बातें। भ्रम, मर्म, कर्म और धर्म। बड़े सामान्य से शब्द हैं। भ्रम से मर्म, मर्म से कर्म, कर्म से धर्म, तो मिलेगा परम। ये यात्रा है। हर प्राणी भ्रम में जी रहा है। भ्रम क्या है पता है? भ्रम क्या है? अयथार्थ को यथार्थ समझना ही तो भ्रम है। झूठे को सच मानना ही तो भ्रम है। नकली को असली मानना ही तो भ्रम है। अवास्तविक को वास्तविक मान बैठना भ्रम है। और भाई साहब, आप अपने अंदर उतर करके देखिए, सब भ्रम में जी रहे हैं। जो असलियत उसका बोध ही नहीं, जो वास्तविकता उसका ज्ञान ही नहीं, जो सत्य है उसका भान ही नहीं, जो यथार्थ है उसकी पहचान ही नहीं। आप हो कुछ और मान कुछ रहे हो। आपको होना कुछ चाहिए और कुछ के कुछ बन रहे हो।
अपनी असलियत को पहचानिए, जानिए मैं क्या हूं। भ्रम को तोड़िए, पहले पता तो लगे कि मेरे अंदर भ्रम क्या है। 4 प्रकार का भ्रम मनुष्य अपने जीवन में पाले है। सबसे पहला भ्रम, शरीर को ही आत्मा मानना। दूसरा भ्रम, नश्वर को शाश्वत मानना। तीसरा भ्रम, पराये को अपना मानना। और चौथा भ्रम, सुख को बाहर खोजना। अपने आप को आप क्या मानते हो? बोलो। बस ये नाम और ये रूप ही तो अपने आप को मान रखे हो। शरीर और आत्मा में एक बुद्धि जब तक है तब तक जीवन में भ्रम है, और जहां भ्रम है वहां भटकाव है, ठहराव कहां? वो तुम्हें दुखी बनाए। इस भ्रम को जब तक हम नहीं तोड़ते तब तक जीवन नहीं संवर सकता। अभी क्या स्थिति है बोलो? देह जगत से ऊपर उठने की कभी कोई दृष्टि आई? आप लोग बोलते तन उपजत अपनी उपज, मान तन नसत आपको नाश मान। शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति और शरीर के विनाश को ही अपना विनाश। ऐसे लोगों को शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है देहात्म विभ्रांत बहिरात्मा। जो शरीर में ही आत्मा की बुद्धि रखा है वो भ्रांति में जी रहा है, और जब तक ऐसी भ्रांति है जीवन में शांति नहीं हो सकती। भ्रांति मिटाओ, दुखी बने रहोगे। शरीर तो शरीर है, इसका अपना स्वभाव है। कहते शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधि का मंदिर है। तो रात दिन तो इसी में लगे रहोगे, इसी को संभालने में, इसी को संवारने में, इसी को सजाने में, इसी को सुधारने में लगे रहोगे, तो अपनी तरफ दृष्टि ही नहीं जाएगी। एक दिन ये छूटेगा, आंसू बहाओगे, और क्या होगा? संत कहते हैं नाम रूप से अपने आप को ऊपर उठाओ, देह भाव से ऊपर उठो। अगर तुम शरीर को ही अपना मान रहे हो तो भ्रमपूर्ण दृष्टि है। दिखता है जीवन शरीर आश्रित होने के कारण शरीर में, पर तुम शरीर रूप नहीं हो। इस सत्य को अपने अंदर उतारो। आपने कभी पानी के अंदर कोई लकड़ी का टुकड़ा डाला हो? देखा कैसा दिखता है? तिरछा दिखता है। मैं आपसे पूछता हूं, पानी के अंदर होने वाला लकड़ी का टुकड़ा तिरछा दिखता है, तिरछा होता है क्या? बोलो। दिखना अलग है और होना अलग है। वो तिरछा क्यों दिख रहा है? सामान्य सा व्यक्ति कहेगा अरे लकड़ी में जादू है, पानी में जादू है, जो सीधी लकड़ी को तिरछा बना देता है ना। लेकिन जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत को जानता है वो कहेगा कि नहीं, लकड़ी तिरछी दिख रही है पर है नहीं, है तो सीधी दिख तिरछी रही है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तिरछी पड़ती है। बस तिरछी दिख रही है, तिरछी है नहीं। तुम देह रूप दिख रहे हो, देह हो नहीं। इस सत्य को जानो।
भेद विज्ञान सबसे पहली आवश्यकता है। इस भ्रम के निवारण का नाम ही यथार्थ भेद विज्ञान है। भ्रम में जियोगे दुखी बने रहोगे। दूसरा भ्रम, नश्वर को शाश्वत मानना। धन, जीवन, यौवन कितने दिन टिकने वाला है? बोलो, पानी का बुलबुला है ना, कभी भी नष्ट हो जाए। पर जो इसे शाश्वत मानता है, अंत में उसे पछताना ही तो पड़ता है। एक पल का भी इनका भरोसा नहीं। लेकिन जिसके हृदय में भ्रम बैठा होता है वो उसे ही शाश्वत मानता है। इससे बाहर निकलो। तीसरी बात है पराये को अपना मानना। ठीक है, नश्वर ही सही, जितने दिन है उतने दिन तो हमारी है, तो तुम्हारा क्या है? कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास है, तुम्हारी नहीं है। न शरीर, न संपत्ति, न परिजन, न संबंधी, कोई भी तुम्हारे नहीं है। क्या है तुम्हारा? ये शरीर भी तुम्हारा नहीं। तुम जो श्वास ले रहे हो वो भी तुम्हारी नहीं, क्योंकि जो तुम्हारा उस पर तुम्हारा नियंत्रण होगा। दावे के साथ कह सकते हो कि अगली सांस लौट कर आएगी? कोई भरोसा नहीं। चीजें कभी भी बनती है और कभी भी बदल सकती है। एक पल का भरोसा नहीं। जीवन की दिशा बदले। ये भ्रम है नश्वर को शाश्वत मानना, और हम उन्हें शाश्वत मान करके बैठते हैं और चीजें हाथ से छिटकती है तो आंसू बहाते। बाहर सुख खोजना एक भ्रम। मेरे पास जितने अधिक से अधिक चीजें होगी मैं उतना खुश हूँगा। पदार्थ मुझे खुशी देगी, पदार्थों से मुझे खुशी मिलेगी, ये भ्रम है। ठीक वैसा ही भ्रम जैसे कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है। हड्डी चबाने के क्रम में उसके मसूड़े छिलते, मसूड़े से खून बहता है, उसे खून का स्वाद आता है और उसे लगता है कि ये स्वाद इस हड्डी का है। लेकिन निष्कर्ष क्या? बाद में जब पीड़ा भुगतनी होती है तब उसे समझ में आता है, अरे ये तो भ्रम था, ये भ्रम था। जब तक ऐसी भ्रमपूर्ण दृष्टि रहेगी जीवन दुखी बना रहेगा। एक मरीज डॉक्टर के पास गया, कहा डॉक्टर साहब आजकल मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया। आजकल मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ, ये कोई बीमारी तो नहीं है। डॉक्टर मुस्कुराया, कहा महाशय आपकी बीमारी नहीं, ये आपका भ्रम है। भ्रम दूर कर लीजिए, अभी अपने आप ठीक हो जाएगा। और उसके लिए कुछ मत करिए, थोड़ा आईना में देख लीजिए, आप जितने के पैदा हुए और जितने थे उतने ही हो, 1 इंच भी बड़े नहीं हो, जैसे थे वैसे ही हो। अब आप अपने आप को मान रहे हो, ये आपका भ्रम है। ये भ्रम कब टूटेगा? जब मर्म को जानोगे। मर्म यानी सत्य।
सत्य का बोध, भ्रम से मर्म की ओर बढ़ो, भ्रम से यथार्थ की तरफ जाओ, झूठ से सत्य की ओर आए। जीवन के सत्य को पहचानो। मैं कौन हूं, मेरा क्या है? सुख बाहर नहीं भीतर है, ये जीवन का मर्म है। मेरे पास जो चीजें हैं वे मेरी नहीं, महज संयोग है, ये भीतर का मर्म है। कौन हूं मैं? जिस दिन इस सत्य का बोध हो जाएगा, जीवन की दिशा बदल जाएगी। सत्य का बोध होते ही जीवन की दिशा बदल जाती है। जैसे सूरज के उगते ही अंधेरा छट जाता है, मर्म को जानते ही जीवन बदल जाता है। मैं कौन हूं, अपनी असलियत को जानो। मैं देह नहीं, चेतन हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी, शाश्वत तत्व हूं, उसे पहचानो। उस पर दृष्टि केंद्रित करो। ये तो बाहर का चोला है, और ऐसा चोला मैंने अनंतों बार धारण करके उतारा है। इस चोले से बाहर निकलो। चोला को देखो, चोला के ऊपर मुग्ध मत हो, ये बदलेगा, लेकिन जिसने इस चोला को धारण कर रखा है वो कभी नहीं बदलेगा। ये चोला नष्ट होगा, लेकिन भीतर का जो तत्व है वो अविनाशी है, वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। ये मर्म बोध होना चाहिए, जिसमें न कोई ऊंचा है, ना नीचा है, ना अच्छा है, ना बुरा है, ना पाना है, ना खोना है, ना संयोग है, ना वियोग है, ना मान है, ना अपमान है, ना जय है, ना पराजय है। कुछ भी नहीं। जो है सो है, वह परम तत्व है। जान लो। भ्रम टूटते ही सारा दुख दूर होगा कि नहीं होगा? बोलो। हाँ, एक बार एक आदमी बड़ा परेशान था। परेशान क्यों था? वो परेशान था कि उसका मोबाइल खो गया। और अगर मोबाइल खो जाए या मोबाइल थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो बड़े परेशान होते सब लोग। अब वो इधर उधर खोज रहा, मोबाइल कहाँ, मोबाइल कहाँ, मोबाइल कहाँ, सब तरफ खोजे, अब मोबाइल मिले नहीं। और बाद में पता लगा कि वो जहाँ बैठा था उसके नीचे ही मोबाइल पड़ा था। बोले क्या हुआ? बोले मुझे लगा मेरा मोबाइल खो गया, मैं इधर उधर देख रहा। बोले भाई इधर उधर देख रहा, जहाँ रखा वहाँ तो देख। जहाँ रखा है वहाँ देखो, जो जहाँ है वहाँ देखो। इधर उधर देखोगे तो कुछ भी नहीं होगा। भ्रम मनुष्य को दुखी बनाता है, और सत्य के बोध होते ही व्यक्ति सुखी हो जाता है। जो मेरा नहीं है उसे अपना मानना भ्रम है, जो शाश्वत नहीं है उसे शाश्वत मानना भ्रम है। इस सत्य को जान लोगे तो सब दुख दूर हो जाएगा, फिर कहीं किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। भ्रम से मर्म की ओर बढ़ो। जो मर्म को जानते हैं उनका कर्म सुधर जाता है, जीवन की धारा बदल जाती है। मर्म के बाद क्या है? कर्म। कर्म हमारी चेतना को परतंत्र करते। जब तक हम कर्म से मुक्त न हो, कर्मों की निर्जरा न करें, अपनी शुद्धि नहीं होगी। तो संत कहते हैं अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हो
तो अपनी चेतना की शुद्धि करो, और चेतना की शुद्धि करने के लिए कर्म शुद्ध करो, कर्म की निर्जरा, जीवन की धारा बदले, मेरा कर्म सुधरे। कर्म सुधरेगा तो सब कुछ बदलेगा। मर्म को जानना और कर्म को सुधारना। जो मर्म को जानता है वो ज्ञानी कहलाता है, और जो कर्म सुधारता है वो साधक बन जाता है। ब्रह्म में जीना अज्ञान है, मर्म को जानना पहचानना ज्ञान है, और कर्म को सुधारना साधना है, और धर्म में मग्न हो जाना सिद्धि है। अज्ञान से सिद्धि की ओर बढ़ना, यही तो आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग है। कर्म सुधारिए, अपने जीवन में बदलाव चाहिए। अध्यात्म के प्रति निष्ठा, सेवा और परोपकार का भाव, दया और करुणा की वृत्ति, संयमी प्रवृत्ति, ये जीवन में आ जाए, कर्म बदल जाएगा। एक कर्म है जिससे बंध होता है, और एक कर्म है जिससे निर्जरा होती। हमारे जीवन में क्या आ रहा है? कर्म सुधारिए, जिससे कर्म कटे, जीवन संवरे, जीवन सुधरे। हम लोग हर पल ऐसी चीजें करते रहते हैं जो कर्म का बोझ बढ़ाते हैं। एक सेठ किसी संत के पास पहुंचा। अपरिग्रही संत थे, उनके पास तिलतुस मात्र भी नहीं था। सेठ उनके चरणों में गया और उनसे निवेदन किया कि गुरुदेव, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने खुश कैसे हो? आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने खुश क्यों हो? मेरे पास अपार धन है, वैभव है, संपत्ति है, भरा पूरा परिवार है, मैं खुश नहीं रह पाता, आप खुश कैसे हो? संत मुस्कुराए, और मुस्कुराते हुए उन्होंने इतना ही कहा कि भाई, तुम दुखी हो इसलिए क्योंकि तुमने चीज़ों को पकड़ रखी है, और मैं खुश हूँ इसलिए कि मैंने सब छोड़ दिया है। जो पकड़ता है वो भारी हो जाता है, जो छोड़ देता है वो हल्का बन जाता है। पकड़ छोड़ो। अगर अपने कर्म को सुधारना है तो जिन्हें तुमने पकड़ रखा है उसे छोड़ो। कर्म सुधारना ही धर्म है। कर्म से कहाँ आना है? धर्म में आना। धर्म क्या है? केवल मंदिर में बैठकर पूजा करना धर्म नहीं है। भगवान की पूजा करना तो केवल पुण्य हो सकता है। धर्म कोरी पूजा नहीं, धर्म जीवन के चरित्र से प्रकट होता है। अपने जीवन में वह सब चीजें हम घटित करें। हमारे अंदर क्षमता है, शांति हो, सहनशीलता हो, संतोष की वृत्ति हो,
तो समझना हमने अपने जीवन में धर्म को पूरी तरह धार लिया है। कितनी शांति है। कई लोगों को तो पूजा करते करते ही अशांति होती है, और आप लोगों के रोज का अनुभव है, पूरी पूजा तो फिर भी शांति से पढ़ लेते हो, लेकिन शांति पाठ के समय में सबसे ज़्यादा शांति नाथ मुख सस्य निहारी शील गुण संयमधारी, कितना सुपर फास्ट। शांति के समय शांति होनी चाहिए, उसी समय अशांति। अभ्यास बनाइए, जीवन को सहज शांत बनाए रखने का। मन को क्षोभ मुक्त करें, और क्षोभ से मुक्त होने के लिए पहले मोह मुक्त होना होगा। मोह यानी भ्रम में जीना। भ्रम का निवारण हुआ, क्षोभ खत्म हुआ। मोह नहीं, क्षोभ नहीं। तो मोह को शांत करेंगे, फिर हमारी कषाय शमन होगी। कषाय शांत होगी तो क्षोभ शांत होगा, और मोह और क्षोभ से रहित परिणति का नाम ही धर्म है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, चारितम खलु धम्मो धम्मो जो सो समोति निदिठो मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो हुशमो। चारित्र का नाम धर्म है, और वो धर्म क्या है? समता। और वो समता क्या है? मोह और क्षोभ से रहित आत्मा की परिणति। तो मोह मुक्त हो गए, क्षोभ मुक्त हो गए, सहज शांति पा गए, समझ लो तुम धर्म की मूर्ति बन गए। भगवान बनना चाहते हैं ना, तो यही मार्ग है, धर्ममय जीवन बनाओ। भ्रम से मर्म की ओर, मर्म से कर्म की ओर, कर्म से धर्म, स्वभाव में स्थिरता। अभी तो अधर्म में जीते हैं, छोटी छोटी बातें प्रभावित करती है। ये किसके कारण? ये अंदर के मोह के कारण, जो एक भ्रमपूर्ण अवधारणा उत्पन्न करता है, चेतना को सहज नहीं रहने देता, क्षुब्ध बना देता है। जीतिए। जैसे जैसे आपको अपने स्वभाव का बोध होगा, आपकी प्रवृत्ति में वैसे वैसे सहजता आती जाती है। मोह मुक्त जीवन। सबके बीच रहते हुए भी सत्यान्वेषी बनो, सत्य साधक बनो, सत्य के आराधक बनो। ये मान करके चलो, ये सब चीज़ें जो दिख रही है, वो दिख रही है, पर वो मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं। गुरुदेव ने मुख माटी में बड़ी सार्थक पंक्तियाँ लिखी। बाहर ये जो कुछ भी दिख रहा है, वह सब मैं नहीं, और वह मेरी भी नहीं। बाहर यह सब जो कुछ भी दिख रहा है, वह मैं नहीं हूँ, और वह मेरा भी नहीं है। ये आँखें मुझे देख नहीं सकती, ये आँखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है, वह मैं नहीं, और वह मेरा भी नहीं। ये आँखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। सभी का मैं दृष्टा हूँ, उसी का मैं सृष्टा हूँ। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है, वह मैं नहीं,
मेरा भी नहीं।